ये हम लोग यहाँ बैठे हैं इस समय, ये स्थान श्री अरविंद और श्री माँ द्वारा बनाया गया ऑरोविल का स्थान है। काफ़ी बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है और ये पीछे दिख रहा है, इसे मातृ मंदिर कहते हैं। ये डिवाइन मदर ने अपने भाव से कल्पना से बना करके दिया था, उसी को ये स्वरूप दिया गया है। इसमें उन्होंने मनुष्य के अंदर 12 आवश्यक गुण बताए थे, उन्हीं की 12 पंखुड़ियाँ बना करके उसके बीच में ऐसा बनाया है। और श्री अरविंद का जिस वजह से विशेष उल्लेख हुआ, पहले तो वो क्रांतिकारी थे, लेकिन उनको भगवान की कृपा हुई। जब वो जेल में थे तो अचानक उन्हें एक डिवाइन फ्लो अनुभव हुआ, एक दिव्य आवेश आया, उनके सामने सब दिख गया कि ये जो चल रहा है, ये मेहनत वाली क्रांति, इसके पीछे एक बूस्टिंग पावर चाहिए, एक मोटिवेटिंग पावर चाहिए, और वो योग से, तप साधना से ही हो सकती है। और उसको श्री विवेकानंद ने शुरू किया था, दिशा दी थी भगवान रामकृष्ण परमहंस ने, और विवेकानंद आदि जो हुए उसको लेकर के चले थे। तो जैसा श्री अरविंद ने कहा कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये विवेकानंद को करना था, लेकिन उन्हें ठाकुर ने लगा दिया भारतीय संस्कृति को विश्व में पहुँचाने के लिए। तो फिर अब ये जिम्मेदारी मेरी तरफ ट्रांसफ़र हो गई है, तो मैं इसको कर रहा हूँ। तो वहाँ से जो उनको वो हुआ, वहाँ से वो एकदम फिर तपस्या में लीन हो गए, और तपस्या का जब परिपाक हुआ तब फिर उन्होंने लोगों को उपदेश करना शुरू किया। बाद में तो उपदेश भी बंद कर दिया था उनने, सिर्फ वो खड़े हो जाते थे, लोग देखते थे, उनसे आँख से मिलाते थे, बस चले जाते थे। उसी में फ्रांस से ये डिवाइन मदर, उनको प्रेरणा हुई तो वो आकर के ज्वाइन हो गई। तो इसको उन्होंने जो कहा, तो उन्होंने ये कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भगवान की बनाई सृष्टि है, सब कुछ उसी का है, लेकिन कभी कभी विशेष समय आते हैं। तो उन्होंने उसको दिव्य मुहूर्त कहा, डिवाइन मुहूर्त कहा। ये उन्होंने कहा कि ये समय वो आ गया है, भागवत मुहूर्त, ईश्वर की इच्छा का एक मुहूर्त। वो कब होता है? जैसा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा, तो समय का प्रवाह चल रहा है, और जब भगवान की इच्छा से उस समय की धारा मोड़ करके सही दिशा में करना होती है, जब भगवान महाकाल का रूप लेते हैं, तो फिर उसके लिए कुछ उचित तपस्याओं को माध्यम बना लेते हैं। तो उनके माध्यम से फिर वो पूरे में फैल के है, तो सबके लिए ना वो आता है, उनके माध्यम से जन जन में आता है, फिर एक प्रवाह बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा ये भागवत मुहूर्त चल रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य फिर से बना देना है। भटक गया आदमी, मनुष्य के अंदर जो दिव्य क्षमताएं हैं वो या तो उन्हें जगा नहीं पा रहा है, बस अपने कौशल को जगा लेने के अहंकार में वो तमाशे करता फिरता है, प्रदर्शन करता फिरता है, भले उसके लिए लोगों को परेशान करना पड़े, मैं सिद्ध हो जाऊं, मुझ में कुछ ताकत है। तो ये आदमी बहक गया है। लेकिन जैसा मदर ने 12 क्वालिटी कही है कि सिंसियरिटी है, ह्यूमिलिटी है, जो अपने अंदर की विनम्रता, श्रद्धा, संतोष आ गए, ये जब आदमी के अंदर जागते हैं तो फिर कुविचार को स्थान ही नहीं रह जाता। तो ये दिव्य संपदाएं जब अंदर से जागें, भाग मुहूर्त में उन्होंने कहा क्या करना है, ईश्वर की इसको महसूस करना है कि ये भागवत मुहूर्त है, ये चल रहा है, इस समय भगवान एक विशेष भूमिका में है, और वो चाहता है कि हमारे अपने लोग हमारे साथ साझेदार हो जाएं। इसको समझना है, फिर समझ करके उसका महत्व समझ करके फिर उसके लिए अपना थोड़ा सा टाइम डिवोट करना है।
उस प्रोसेस को पकड़ना है जिसकी ओर भगवान संकेत कर रहा है। तो उसको लेकर के पहले उसको समझना, फिर अपनाना, फिर उसके लिए साधना करना, और फिर मार्ग पकड़ लेना और मार्ग पकड़ा देना। ऐसा उन्होंने ये दिव्य मुहूर्त में बताया है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने कर दिया, और वो ये कहते थे कि ये तो सतत चलने वाला काम है, एक दो व्यक्तियों के उससे ये होता नहीं है। विवेकानंद ने किया, वर्णन कर रहे हैं, और आगे भी ये होगा, और इसका एक दिव्य स्वरूप फिर से उभरेगा, ये कहते थे। लेकिन 1926 में उन्होंने कहा कि वो भागवत मुहूर्त के अवतरण की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब हम अपने हिसाब से देखें तो सन 26 दो चीज़ों के हिसाब से आ गया। गुरुदेव का अखंड दीपक 26 में जला, वंदनीय माता जी का जन्म उसमें हुआ। तो उन्होंने कहा था कि वो प्रक्रिया अब चालू हो गई है, जिसको उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के अंदर, उन्होंने कहा था कि ये इन्हें सुप्रामेंटल कहा था, ये सुप्रामेंटल आएगा, सामान्य मानसिकता से नहीं होगी, ये दिव्य मानसिकता लोगों में अवतरित होगी, उससे काम होगा। इसी को युग ऋषि ने महाप्रज्ञा कहा है। प्रज्ञा माने दूरदर्शी विवेकशीलता का स्वरूप, ईश्वरी इच्छा के अनुरूप विचार को पकड़ना। तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो है, ये अब प्रक्रिया अब चालू हो गई। गुरुदेव ने उसके लिए कहा कि ये क्रम जो चला है, इसमें ऋषियों का और साधकों का रोल है, उनकी अपनी भूमिका है, और जितने उससे जड़ते जाएंगे यही भगवान के साथ साझेदारी है। तो भगवान के साथ साझेदारी कैसे होगी? जो उन्होंने कहा था कि ये दिव्य मानसिकता का, सुपरमेंटल का जो अवतरण हो रहा है, उसी को प्रकारानंद से गुरुदेव ने कहा, क्योंकि उन्होंने संकेत किया था कि 1926 से वो चीज़ चालू हो गई। गुरुदेव ने तब किया, और जब वो परिपक्व होकर के स्वरूप बन गया, तो उन्होंने कह दिया कि अब वो महाप्रज्ञा का, प्रखर प्रज्ञा का स्वरूप अंतरिक्ष में बन गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक डिवाइन ट्रांसमिशन स्टेशन कायम हो गया है, और वो ट्रांसमिट बराबर हो रहा है। और उससे भागीदारी क्या है कि आप अपने को उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाओ और उसको सेंस करने लगो, क्योंकि ये तो सामान्य रूप से तो बड़े बड़े तपस्वियों द्वारा सेंस हो सकता है, आदमी का जो है विचार को कितने पकड़ पाते हैं। लेकिन व्यवस्था बना दी है, दूरदर्शन कितने कर पाते हैं, दूर श्रवण कितने लोग कर पाते हैं। लेकिन एक तंत्र बना दिया तो हर जगह दूरदर्शन, दूर श्रवण की व्यवस्था बन गई है। तो ऐसा ही एक, ये तो स्थूल व्यवस्था में हो गया, तो ये हो गया सूक्ष्म व्यवस्था बन गई है। तो जिसके अंदर से जिज्ञासा जागेगी, वो पकड़ना चाहेगा, और उसके लिए उचित कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि चीज़ तो बेशकीमती, इसकी कोई कीमत नहीं है। भगवान की सिद्धियों की, भगवान की क्या कीमत? कोई कीमत नहीं। लेकिन भगवान कृपा करके स्वयं को प्रकट कर देता है, कब? जब देखता है कि इसके पास जो कुछ है ये सिंसियरली लगा रहा है, जो कुछ इसके पास है उसको वो लगा रहा है। बस किसके पास कम है, किसका ज़्यादा नहीं है। छोटा सा बच्चा ध्रुव उसने लगा दिया तो उसके लिए भी हो गया, है ना। महर्षि वाल्मीकि के हुआ तो उनके लिए भी हो गया, महर्षि अरविंद का हो गया तो उनके लिए भी हो गया। तो अगर उसके पास जो कुछ है वो सबको उधर कंसंट्रेट कर रहा है, तो वो कृपा करके उसके माध्यम से कर देते हैं। तो ये क्रम चल पड़ा है। तो उन्होंने कहा फिर मनुष्य इसके लिए क्या करे? तो गुरुदेव ने उसका बहुत सहज सूत्र दे दिया। मतलब ने जैसे तमाम क्वालिटीज़ बताई थी, उन्होंने कहा ये कह दिया, 4 सूत्र कह दिए, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। बस को पकड़ लो, अपनी समझ का इस्तेमाल करो। समझ तो एक तराजू है, मेरी समझ तेरी समझ नहीं होती। मेरी समझ तेरी समझ है तो ये अभी मोहग्रस्त है, फिर वो प्रज्ञा नहीं। मेरी तराजू और तेरी तराजू, मेरे बाँट और तेरे बाँट, इसका मतलब हेरा फेरी है। बाँट तो बाँट है, तराजू तो तराजू, कहीं से भी तोल लो। तो जब मेरा तेरा हट जाता है तो वो शुद्ध वो जाग जाती है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो है बाँट है, ये तराजू है। तो समझदारी से देखो, अगर समझदारी का तुमने इस्तेमाल किया तो वो आपकी संभावनाओं को भी बता देगी, और आपके लिए जो वर्जनाएं हैं, डूज और डोंट्स, आपकी ही समझ आपके सामने स्पष्ट कर देगी। जब आप जानने की कोशिश करोगे तो जो अदृश्य
सहयोगी शक्तियाँ हैं। थियोसॉफी ने उन इनविजिबल हेल्पर्स कहा है, वो चेतना रूप में बराबर रहती हैं और सुपात्रों को मदद करती रहती हैं। वो जीवन मुक्त स्तर की आत्माएं होती हैं, अपना कुछ नहीं होता, यही देखती हैं सही दिशा में जो चल रहा है उसको हम मदद करते हैं। तो ये इनविजिबल हेल्पर्स को हैं जो अदृश्य सहायक हैं, वो फिर मदद करना शुरू कर देते हैं और जिस चीज़ की आवश्यकता वो आती रहती है ना, वो अनुभूतियाँ आती रहती हैं। तो गुरुदेव ने कहा समझदारी को लो। तो समझदारी ठीक कैसे हो? तो जिसने समझ बनाई उसी से पूछो। किसी चीज़ का सबसे अच्छा उपयोग वो ही बताएगा जिसने उसे बनाया। तो बनाई तो भगवान ने, तो भगवान से कहो कि हमारी को बुद्धि को तुम चलाओ। गायत्री मंत्र में यही प्रार्थना की है, इसी को सबसे बड़ा मंत्र कहते हैं। गुरु मंत्र क्या है? भगवान के साथ अपनी समझ जोड़ दो, भगवान के साथ अपनी इच्छाएं जोड़ दो। गायत्री मंत्र यही कहता है। अच्छा, तो भगवान के साथ जोड़ने कहाँ जाएं? कहीं मत जाओ। सूरज के लिए कहाँ जाएं? कहीं मत जाओ। तुम अपने दीवारों का आवरण बना रखा है वो हटा दो, अपने बनाए आवरण हटा दो। तो सूरज तो सब जगह खुद जा रहा है ना, तो आपको कहीं जाना नहीं है। वो तो भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है। तो वो कौन है? अब ये तो पता नहीं वो तो कौन है। मान लिया कि वो है, मान लिया कि एक्स। स्त्री है कि पुरुष है अब ये भी नहीं कह सकते, इसलिए मान लिया कि तत्व स्त्री पुरुष से परे है वो। तो अब कैसे कह दें कि वो क्या है ना? अब ये सामान कह दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बन जाता है। अब आप पूछो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी से, इसी से बना है ना पानी यहाँ, तो बताओ पानी हाइड्रोजन जैसा है कि ऑक्सीजन जैसा? कोई जवाब कह देगा वैज्ञानिक। हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन हर चीज़ को जलाने में मदद करती है। तो ये कोई गुण है पानी में? नहीं, ये तो बुझाने का गुण करता है, ये तो अग्नि को शांति करेगा। अब ये भाई, ये प्रभु की कृपा। अब कैसे क्या बन जाता है? अब क्या उसे कहोगे, है ना? जो हम नमक खाते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम वो चीज़ है कि उसे खुले में रख दो तो आग पकड़ देता, पानी में डाल दो तो पानी में से ऑक्सीजन लेके एक्टिव हो जाता है। इतना हाई वो है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने लगती है। इस वजह से मिट्टी के तौल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट है नहीं। तो वो इस तरह का है। वो तो है क्या है? Na सोडियम और NaCl क्लोरीन। किसी को सुंघा दो तो मर जाए, थोड़ी देर क्लोरीन के उसमें रह जाए तो मर जाएगा। तो NaCl क्या है? क्लोरीन जैसा है कि Na जैसा, सोडियम जैसा? कैसा भी नहीं है। तो हम क्या कह दें कि भगवान ने ये बनाई है कि वो जड़ है कि चेतन है? अब क्या कह दें? दोनों उसमें से निकले, हमें तो पता नहीं वो क्या है। तो फिर भगवान क्या है? तो कह दिया बस तत्व वो है, भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है। अब जब पता पड़ेगा, जब संपर्क में आएंगे तब पता पड़ेगा ना क्या है। तो भाई इतना वो विशाल है तो हम संपर्क कैसे बनाएं? अरे हमारा तो संपर्क बना ही हुआ है। हम एहसास करें ना करें, बैठे तो भगवान की गोद में सब कुछ वही तो है ना। तो हमें भान नहीं है लेकिन सत्य तो है। तो क्या है? बस तुम तो उसको वर्ण कर लो। आ रहा है वो तुम्हारे पास, सूर्य आ रही है, वायु आ रही है, तुम वर्ण कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम्हारी वर्ण की क्षमता है। यहाँ पर इतना बड़ा सोलर प्लांट लगा है, उससे क्या क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सूर्य धूप तापते रहो बैठे बैठे, तंत्र बना लो तो कुछ भी कर लो उसमें से। ऐसे ईश्वरीय चेतना का है, जब वो आती है सामान्य सबसे। वायु से क्या है? सांस तो हम ले रहे हैं, जिंदा हैं, इतनी भगवान ने सबको दे दी है। लेकिन अब प्राणायाम करके विश्व बनना चाहे तो फिर तो प्रयास करना पड़ेगा आपको सामान्य से ऊपर उठने के लिए। तो भगवान ने सामान्य जीवन रखे लायक तो सबको बना दिया है और क्षमता दे दी अनंत, तो उसको विकसित करो। तो भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है वो, और उसको मान करके कि वो है, तत्व है, और वो हमारा सविता है, उसी ने हमें पैदा किया है। इसीलिए हमारे लिए वरेण्य भी हम ले भी सकते हैं। सूर्य ने धरती को पैदा किया तो सूर्य की ऊर्जा से ही धरती की सारी घटनाएं चल रही हैं। सूर्य शांत हो जाए तो धरती खत्म हो जाएगी। तो भगवान के हिसाब से जो आता है वही प्रेरणा देता है, वही इसका देता है। सविता है इसलिए वरेण्य है।
तो क्या करेंगे, किस रूप में पढ़ें, तो उसका जो तेज आता है, अब सविता तो ना आप वहाँ जा सकते हो ना सविता आप तक आ सकता है, लेकिन वो अपने डिवाइन एनर्जी के रूप में आता है, उसको भर्ग कहा है। डिवाइन दिव्य तेज उसका वो है, वो आता है, उसको वर्णन करना शुरू कर दो। अगर स्थूल दृष्टि से देखें तो सूर्य की किरणों से ही एनालिसिस करके लोगों ने सूर्य में क्या है, क्या टेम्परेचर है, क्या गतिविधि, सब मालूम कर लिया। तो उसकी कोई भी एक किरण में भी उसके सारे गुण आप देख सकते हो। तो आप अपना वर्णन करना शुरू करो, तो भर्गो उसका है तेज के रूप में, डिवाइन एनर्जी के रूप में, भर्गो देवस्य। और वो देव है, देना ही चाहता है, उसे कुछ लेना नहीं है आपसे, वो देने ही आया है, तुम स्वीकार करना है, उसका लेना सीख लो। वायु तो देने ही आए, वायु को आपसे क्या चाहिए? मेघ तो देने ही आए, मेघ को आपसे क्या चाहिए? धीमे फिर क्या करें, तो फिर उसको अंदर धारण कर लो। आपने मुंह से दोहरा दिया तो बात बनेगी नहीं, अंदर धारण कर लो, और धारण कर लोगे तो चलेगा, फिर वो हम आपको चलाएगा। धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये क्या है कि हमारी बुद्धि को बुद्धि नियंत्रण कर लेती है सब। इंद्रियां अपने ढंग से भागना चाहती हैं, मन अपने ढंग से भागना चाहता है, लेकिन बुद्धि अगर जागृत है तो वो इनको नियंत्रित करके सही दिशा दे देती है। तो वो जो इंद्रियां व्यसन पैदा करती हैं, वही इंद्रियां सिद्धियां पैदा करने लगती हैं। वही मन जो कुछ बुराई की तरफ भागता है, वो सिद्धि का मार्ग बन जाता है। उसमें लिखा है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। ये मन ही है, अगर उल्टा चल गया तो बंधन बना देगा, और सही चल गया तो मोक्ष ला देगा, है तो वही। तो उसके बुद्धि में ये क्षमता है कि उसको कर ले। तो बुद्धि बना पे है कि तो बुद्धि को उससे जोड़ दो। धियो यो न प्रचोदयात्। यो बुद्धिर प्रस्तुतसा, गीता में भगवान ने कहा है, बुद्धि से परे वो है, तो बुद्धि को उससे जोड़ दो, बस अब ठीक है, अब काम चलता रहेगा। वो तो कभी बहकेगा नहीं, बुद्धि आपने उसको समझवा दी, अब वो चलती है। ये भगवान को सौंपी हुई बुद्धि को ही प्रज्ञा कहा है। और जब तक वो शुद्ध रूप में नहीं होती, जब तक बुद्धि में कामना है, तब तक भगवान को सौंपेगा। वो तो कामना पूर्ति ही मांगेगा भगवान से भी, हे भगवान जी मेरी तो ये कामना पूरी कर दो, भगवान जी मुझे इतना धन दिलवा दो, मुझे तो मकान दिलवा दो, मुझे तो बच्चे दिलवा दो, मुझे यश दिलवा दो। वो तो यही मांगेगा। और जब कामना नहीं होगी तो क्या भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए, आपके साथ करेगा। तो ये जो उसका किया है, तो उन्होंने ये कहा कि समझदारी को मेंटेन करो, और फिर समझदारी के साथ फिर ईमानदारी से उस दिशा में प्रयास करो। आदमी है तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा, नहीं, ईमानदारी से प्रयास करो। ईमानदार माने व्हाट्सएवर यू पजेस, तुम्हारे पास जो कुछ है उसको ठीक से लगाओ उस दिशा में। कमी होगी तो वो पूरा कर देगा। तो इसको क्या समझदारी की ईमान। फिर क्या है, अब जिम्मेदारी संभालो। जब तुम ये करो तो भगवान शक्ति देना रहेगा, डिवाइन फ्लो आएगा, शक्ति मिलेगा। तो क्या है, उसे ऐसी करो जिससे भगवान जो तुम्हें सौंपना चाहता है उस काम को करो। उन्हें तो दे दिया तुम्हें, उन्हें तो वहाँ पे बिठाला था तुमको, वो गार्ड्स दे दिए तुम बंदूक वाले कि तो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम इनसे कह रहे कि तुम लोगों का माल छुड़ाओ, ऐसे तो नहीं होगा ना भाई। उसने जिसलिए जो दिया है उसी में लगाना, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी से। और फिर उसमें बाधाएं भी आएंगी, लोग भ्रम भी पैदा करेंगे। तो शारीरिक, मानसिक, हर दृष्टि से बहादुरी की भी ज़रूरत है, नहीं तो आप रास्ता कुछ दिनों चलोगे छोड़ दोगे। तो गुरुदेव ने 4 में ये कह दिया। तो अरविंद जी ने भी यही कहा कि आपको क्या करना है, समझना है, फिर क्या है, अपना लेना है, और फिर क्या करना है, उसे चलना और मार्ग बना देना है उसका। तो ये उन्होंने कहा अंत में कि ये पथ पकड़ा दो आदमी को, आपको भी कर दो और औरों को भी पकड़ा दो। तो ये जो क्रम है, श्री अरविंद ने उसी बात को कहा अपने ढंग से, और फिर उसी बात को जैसे जैसे समय की मैच्योरिटी आती गई, अरविंद जी के पास भी सब था, विवेकानंद जी के पास भी था, रामकृष्ण परमहंस के पास भी सब था, लेकिन वो उचित आत्माओं को माध्यम बना के उनके माध्यम से करते हैं, और संख्या बढ़ती जाती है समय की आवश्यकता के हिसाब से। तो वहाँ तक कि अब इसको जन जन तक पहुँचाने की बात तो ये हो गई है। तो ये श्री अरविंद जी ने जो कहा था वो काम अभी इस तरह से चल रहा है। अब स्थिति वहाँ आ गई है, जैसा उन्होंने कहा था कि भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने की स्थिति है, आवश्यकता हो गई है। क्योंकि भारत की आत्मा को सुप्त इसलिए कर दिया गया था कि आध्यात्मिकता के जोश में
पदार्थ का विकास नहीं हो रहा था, और पदार्थ का विज्ञान का विकास नहीं होता तो इतनी सुविधाएं कहाँ से आती। तो अगर पदार्थ का विकास हो गया तो हम मोबाइल से सब जगह बात कर लेते हैं, दूरदर्शन से कर लेते हैं, सब कुछ हमारे पास मिल जाता है। तो ये सुविधा भगवान के हिसाब से सबको देना थी। तो उन्हें का पदार्थ विज्ञान का विकास करना था, तो अध्यात्म विज्ञान को कहा थोड़ी देर चुप शांत हो जाओ, फिर वो अपना हो गया। अब वो जो पदार्थ विज्ञान बन गया वो बहकने की स्थिति में आ गया, बहकने देना नहीं तो अणुयुद्धियों की तरफ जा रहे हैं, लड़ाइयों की तरफ चल रहे हैं, धमकी से जा रहे हैं, संग्रहण की तरफ जा रहे हैं, इसको होने नहीं देना। तो उसको कहा अब आध्यात्मिकता को फिर जगा दो। तो अब वो समय चल रहा है, इसी को भागवत मुहूर्त कहा है श्री अरविंद ने। और गुरुदेव ने कहा कि वो लागू हो चुका है और उसको सब लोग कर रहे हैं, और जो उसमें भागीदार बनेंगे, अरविंद जी भी कहते हैं मैं क्या करूँगा, तुम तो प्रभु को समझ लो, उसी से जुड़ जाओ। गुरुदेव ने कहा मैं तो भगवान के साथ साझेदारी सिखा रहा हूँ, भगवान चाहता है, वो भी इसलिए, वो नहीं चाहे तो मैं भी क्या करूँ, भगवान चाहता है कि मैं जो कर रहा हूँ तो मेरे साझेदार बन जाओ। नहीं सर हम तो मांग लेंगे, तो देखो कोई भी पिता अपने बच्चों को मांगने वाला नहीं देखना चाहता। पिता बहुत बड़ा सेठ है और बच्चा उसके यहाँ भीख मांगे, वो तो ये चाहता कि मेरे उद्देश्य को समझे और मेरे साथ भागीदार बने, बढ़ाए अपने काम को, एक छोटा सा काम संभाल ले और संभालते संभालते पूरा संभाल ले। गुरुदेव कहते मेरी जगह आके बैठो ना, करो ना भाई काम। तो ये उनका उद्देश्य ये होता है कि सही पात्रों को चुनकर को वो समर्थ बनाना। तो ये भागवत मुहूर्त में यही हो रहा है, अब चल रहा है, अब सारे विश्व में वो बात फैल रही है। सभी वैज्ञानिक, सभी विचारक वो कह रहे हैं कि अब कहीं वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बनेगा। अगर वसुधैव कुटुंबकम होगा, वर्ल्ड फैमिली बनेगी तो वो अपने भारत के ही सूत्रों से होगी। उनको समझते हैं उसी की वजह से है कि थोड़ा सा योग की बातें सब जगह योग की चला गया, सब जगह की चला गया, सब जगह से अब ये चल रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो समय उन्हें भागवत मुहूर्त क्या है, ये भगवान के साथ साझेदारी का समय है, और लोग इसको समझें, समझदारी से समझें, ईमानदारी से पकड़ें, जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएं और बहादुरी से बाधाओं को शांत करते हुए चले जाएं, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण समय है। भागवत मुहूर्त को जो समझेंगे, लोग देखते हैं ना कि ये मौसम विशेषज्ञ बता देते हैं मौसम ऐसा बनने वाला है, उसके हिसाब से जो चलते हैं वो सब हो जाता है, वो बता देते हैं। जब आता है समुद्र में ज्वार भी आता है, भाटा भी आता है। जब ज्वार आना होता है तो जो उथले एरिया हैं वो कहते हैं समय पार कर जाओ, समुद्र ऊँचा हो गया, तली लगेगी नहीं, वो पार कर जाएंगे। वो चूक गए तो फिर चूक गए, फिर अपना बने रह जाओ। और भाटा जब आता है तो किनारे खाली हो जाते हैं, तो जो बनाए हैं उसकी मरम्मत कर लो। तो जब आदमी के अंदर उतार आता है तो आत्मनिरीक्षण करके अपने आप को पक्का करे, और जब उभार आता है तब अपने ज़्यादा अच्छा उपयोग करे। ये क्रम है, तो कहा बस यही करना है। तो ये भागवत मुहूर्त एक डिवाइन फ्लो की तरह आया है, एक दिव्य प्रवाह की तरफ आया है, और जो चलें, और ये प्रवाह चल भी पड़ा है, ये पल चल भी पड़ा है, लोगों को समझ में आने लगी है। गायत्री मंत्र समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो सद्बुद्धि समझ में आ गई है। यज्ञ समझ में आया तो ठीक है, अगर यज्ञ समझ में नहीं आया है तो लोगों की मदद करनी चाहिए, ये समझ में आ रहा है। तो जो है इन सब चीज़ों को गुरुदेव तो गायत्री यज्ञ को इसीलिए बनाया, सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि को हटाना तो सद्बुद्धि से, और दुष्कर्म को हटाना तो सत्कर्म से। उसके अभ्यास की एक्सरसाइज उन्होंने बता दी, ये किया है श्री महर्षि ने ही कहा। तो ये दोनों एक ही बातें हैं। इस भागवत मुहूर्त का जितने लोग उपयोग अच्छा कर सकें करें, बस यही प्रार्थना की जा सकती है, यही कामना की जा सकती है। और प्रभु ने, गुरुदेव ने कहा कि भगवान ने जागृत आत्माओं को भेजा है, वो यहाँ के माया में भूल जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा संकेत मिलेगा तो पकड़ लेंगे वो, है ना। तो जैसा थोड़ा सा संकेत मिलता है, तो राम जा रहे हैं तो रीछ बानर सब इकट्ठे आ गए, वो आए थे उसी उद्देश्य के लिए। बुद्ध खड़े हो गए तो अच्छी आत्माएं वो सब उनके साथ ज्वाइन हो गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक से एक तेजस्वी आत्माएं आई, उन्हें थोड़ा सा संकेत की ज़रूरत होती है। तो गुरुदेव ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बड़ी बात थी, लेकिन वो सिर्फ भारत की थी, अभी तो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए है। तो और भी बड़ी संख्या में जीवन मुक्त आत्माएं आई हैं, भेजी जा रही हैं। ये क्रम चलता रहेगा जब तक ये मानवीय पुरुषार्थ भगवान से जुड़ करके उज्ज्वल भविष्य की संभावना को साकार नहीं कर लेता। ये मंथन चलता रहेगा। भगवान करे, भगवान की इच्छा से चिंतन मंथन चल रहा है, इसमें से सुंदर नवनीत आए और भवरोग का उपचार हो जाए, और जैसी भगवान की योजना हो जाए, जैसा श्री
विवेकानंद ने कहा, श्री अरविंद ने कहा, योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा, और भी कुछ संत आज के कह रहे हैं, वो सब लागू हों, ऐसी मंगल कामना।